नमस्कार दोस्तों। देखिए, वैदिक सभ्यता के बाद में सभी को मैं फिर से रिपीट करवाने का प्रयास करूंगा कि हमने दो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। तो पहली थी इंडस सिविलाइजेशन और दूसरी है वैदिक सिविलाइजेशन। दोनों का मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया था, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश और जारी रहेगी। तो यहाँ देखिए, पूरा का पूरा डिटेल बताया गया है। ये देखिए, अब आ जाता है कि सिंधु, वैदिक और उत्तर वैदिक ये जो सभ्यताएं थी, इनके बाद में आता है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म आएगा? बौद्ध धर्म आएगा। इसके बाद में जैन धर्म आएगा। यानी दोनों धर्मों में से पहला धर्म कौन सा आने वाला है? ये बौद्ध धर्म आएगा, जिसमें और बुराइयां करना प्रारंभ कर दी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने वैदिक सभ्यता में बुराइयां करना प्रारंभ कर दी कि इसमें बहुत सी बुराइयां हैं, ये हैं। और हकीकत बात है, बुराइयां तो हैं भी। और शायद आप जानते हैं, बौद्ध धर्म का प्रारंभ करता कौन था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो आगे जाके बुद्ध बना। और माता महामाया थी। कौन थी? महामाया थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ इसकी। और जैसे ही ये 563 में जन्म लिए, इसके 7वें दिन ही इसकी माता का देहांत हो गया। और इसकी जो दाई माता थी महामाया, उसने इसको पाला। प्रजापति, गौतमी प्रजापति महामाया 7वें दिन इसके जन्म के बाद में ख़त्म हो गई। जन्म के 7वें दिन ख़त्म हो जाने के बाद में पालन पोषण किया गया इसका, और आगे जाके ये महात्मा बुद्ध कहलाई। और दो पंडित थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी इसके बारे में। उन दोनों पंडितों का नाम है काल, यहाँ दे रखा है, काल देवल और कौंडिन्य दास। ये दो जो ब्राह्मण थे, इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी, या तो आगे जाके साधु बनेगा या महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इनके पिता का नाम मैंने बताया सुद्धोधन था, और इनके पुत्र का नाम देखें तो राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इनकी जो शादी है, इन्होंने देखा कि सांसारिक, इनके पिता जो शुद्धोधन थे, इन्होंने सोचा कि अगर सांसारिक भोग से, सांसारिक जीवन से ये फंसा रहेगा तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। तो इसने क्या किया? इसने शुद्धोधन के पिता ने महामाया मर जाने के बाद में यशोधरा के संग, जो रामग्राम में कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, इसके संग इसका 16 वर्ष की आयु में क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। अब आगे से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ बुद्ध के जो बचपन का नाम मैंने बताया था शुरुआत में, वो सिद्धार्थ था। और इसी के साथ 16 वर्ष की आयु के बाद में 13 साल बाद में, यानी 16 वर्ष की आयु में इसकी क्या हो गई? शादी हो गई। और शादी के लगभग 13 साल बाद में, 13 साल बाद, यानी 13 ईयर्स आफ्टर 13 ईयर्स, यानी कहने का मतलब 13 साल बाद में 29 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 29 साल की उम्र में इसने ग्रह त्याग दिया। ग्रह त्याग दिया। ग्रह क्यों त्यागा था इसने? इसने सत्य की खोज के लिए, कि सच क्या है, सत्य की खोज हेतु इसने क्या कर दिया? ग्रह त्याग दिया। और ग्रह त्यागने के साथ ही इसने अनेक प्रकार की जो क्रियाविधि थी वो प्रारंभ कर दी। और ये ग्रह त्यागने का जो कार्यक्रम था, या इसकी जो पद्धति थी, इसको हम कह सकते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण की घटना, यानी महानिष्क्रमण की घटना, यानी ग्रह त्यागने की, जो घर को त्याग के चले गए। इसी के साथ आगे देखिए कि 6 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद में, यानी 29 साल की उम्र में इसने क्या कर दिया था? ग्रह त्यागा। लेकिन 6 वर्ष, कितने साल? 6 वर्ष इसने तपस्या की। घोर तपस्या करने के साथ ही इसने ज्ञान की अनुभूति वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख जो महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, माघ, सिर, पौष और माह और
फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। उसमें वैशाख के महीने में पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो स्थान था एक पीपल का वृक्ष सा। एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से वे तथागत हो गए। तैन कहने का मतलब वो ज्ञानी बन गए। कौन सी पूर्णिमा के दिन? पीपल का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। और पीपल के वृक्ष के नीचे कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर क्या हुआ? इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। इसी के साथ ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यानी कहने का मतलब ये है, तो ज्ञान प्राप्ति हुई तो इसके बाद में वे क्या कहलाने लगे? गौतम बुद्ध। क्या कहलाने लगे? गौतम बुद्ध कहलाने लगे। और इसी वे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। उन 5 भिक्षुओं को दिया जिन्होंने उरेवेला में उनके साथ वन में तपस्या की थी। और यही घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। यानी 5 भिक्षुओं को, सर्वप्रथम 5 भिक्षुओं को इसने क्या की? शिक्षा दी। सबसे पहले इसने शिक्षा सारनाथ में दी। सारनाथ मध्य प्रदेश में पड़ता है। सारनाथ का स्तूप भी है यहाँ पे महात्मा बुद्ध का, सारनाथ में, ये एमपी में पड़ता है। इसी के साथ इस घटना को हम कह सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ये घटना ये कहलाएगी। इसी के साथ आगे और बढ़ते हैं अपन। और आगे बढ़ने के साथ ही आगे देखिए कि बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। अगर बुद्ध की बात करें तो इसके प्रधान शिष्य जो पीपल्स थे, उसमें कौन कौन थे? जो मुख्य शिष्यों के नाम लिए जाते हैं, मुख्य शिष्य वो कौन कौन थे? इसमें मुख्य शिष्यों के नाम हैं उपाली और आनंद, ये मुख्य शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। और अगर हम इनके आगे की जीवन की बात करें तो इनके जीवन में आगे की बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व इनका क्या हो गया? 483 ईसा पूर्व इनका देहांत हो जाता है 80 साल की उम्र में। यानी 18 ईयर्स, 80 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध को मृत्यु हो गई। ये मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। पीछे मैंने आपको बताया कुशीनगर में इनका क्या हो जाता है? देहांत। इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। निर्वाण की घटना, महापरिणाम की घटना, ये घटना क्या कहलाएगी? ऐसी ये घटना कहलाती है। जब मृत्यु होती है तब महापरिनिर्वाण की घटना कहलाएगी। जब 5 भिक्षुओं को उपदेश दिए, इसने उपदेश देते हैं ये उपदेश, तो इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। और इसको गृह त्यागने की जो घटना है उसे हम कह सकते हैं महानिष्क्रमण की घटना। तो तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये हैं तीनों बातें। आगे देखिए, आगे का अगर हम स्टोर देखें तो इसमें देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध धर्म के 3 रत्न बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने धर्म के 3 रत्न हैं। इनके तीनों रत्नों के मैं नाम बता रहा हूँ। 3 रत्न। पहला रत्न कौन सा है? सभ्य। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। कौन कौन से हैं? बुद्ध हैं, इसमें धम्म है और संघ है। ये 3 रत्न हैं। सभ्य दर्शन,
सभ्यदम सभ्यबुद्ध, ऐसा कुछ। और महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कौन कौन से 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? इसमें से दुख है इस संसार में, दुख का समुदाय है ये संसार, और दुख निरोध है, यानी दुख का कोई इलाज नहीं है, दुख निरोध का मार्ग, और दुख निरोध का मार्ग है ये संसार। तो आगे देखेंगे ये दुख निरोध के मार्ग को अष्टांगी मार्ग या माध्यम कहा गया है, यानी जो दुख निरोध का जो मार्ग है इसे अष्टांगी मार्ग कहा गया है। अष्टांगी मार्ग कहा गया है। और अष्टांगी मार्ग की बात करें तो आज अष्टांगी मार्ग देख सकते हैं, ये 8 के 8 कौन से हैं? यहाँ देखिएगा, सम्यक वाक्य है, सम्यक वाक्य है, सम्यक कर्म है, सम्यक दृष्टि है, और सम्यक संकल्प है, सभ्य आजीवी है, सम्य व्यायाम है, और सम्यक समाधि है। ठीक है, ये 8 अष्टांगी मार्ग बताई हैं। बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, जिसे हम कार्य कारण सिद्धांत भी कह सकते हैं। कार्य कारण सिद्धांत भी कह सकते हैं का सिद्धांत है एक प्रमुख सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं कि कार्य करने का जो सिद्धांत है उसमें आगे देखिएगा, इसी के साथ जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यदि कारण समाप्त हो जाता है तो वह कार्य भी समाप्त हो जाता है। यानी ये क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद, ये कारण है इसका जो ऑटोमेटिक। बौद्ध धर्म का जो सारा का सारा, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, यानी कोई मतलब नहीं है, क्षणभंगुर है, यानी किसी भी चीज का महत्व बताया गया है। किसी भी चीज़ का महत्व कुछ समय पश्चात वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी किसी भी चीज़ का महत्व ना के बराबर है, यानी उसका महत्व ना के बराबर होगा। इसे हम क्षणिकवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्षणभंगुर में यानी थोड़ी देर के लिए वो सही होगा, इसके बाद में क्षणिकवाद का सिद्धांत है। और यही क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो संसार के सबसे कठोर सिद्धांतों में से माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, चाहे अपना शरीर हो, जिसको संसार की एक अमूर्त रूप भी हम कह सकते हैं। आगे देखिएगा, बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, यानी बौद्ध धर्म आत्मा के विश्वास अनात्मकवादी हैं। आत्मा अविश्वसनीय है, यानी आत्मा क्या है? अनात्मी है, अनात्मवादी है। ऐसा कुछ महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो आत्मा है, लोग कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है वो, लेकिन इन्होंने आत्मा को नहीं माना, और आत्मा को माना भी तो कहते हैं कि क्षणभंगुर के लिए,
कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? क्षणिकवाद का सिद्धांत। इसी आत्मा पर बौद्ध धर्म के सुधार हेतु समय समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया और बौद्ध संघों ने पुनर्जन्म के विश्वास पर भी इन्होंने बुद्धिज्म से जुड़े हुए और आगे देखें तो इसी के साथ अपन प्रत्येक जो महासभाएं बौद्ध की गई थी उसके आगे अपन अगले वाली टॉपिक में पढ़ेंगे।